गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ सुनील सिंह। और हम लोग आज क्लास 10th के लिए मेटलर्जी का एक चैप्टर पढ़ेंगे। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी और बहुत क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेटलर्जी में हम लोग समझेंगे कि मेटल कहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग, जो एलिमेंट होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज क्या बोलते हैं? बोलिए। खनिज को मेटल्स नहीं बोलते हैं, मेटल्स को धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। खनिज पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल। मेटल क्या बोलते हैं? खनिज को मिनरल। मतलब जो पदार्थ अर्थ में जिस फार्म में पाया जाता है, जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। मतलब अर्थ के अंदर जो पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिनरल। पेट्रोल कहाँ से मिलता है? अर्थ के नीचे से, ठीक है ना। अब ये थोड़ी बाल्टी लेके जाओ, पेट्रोल निकाल के ले आओ, फिर पैक में डालने चल दिए, वो तो कंट्री बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर इम्प्योरिटीज पाई जाती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है ना, इसमें मिनरल्स में। और ईच मिनरल को हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया बालू होती है, इंडिया में बहुत बालू मिलती है, ठीक है ना। अब बालू में जो चमकते हुए कण होते हैं किसके होते हैं? चांदी के होते हैं। अब वो चांदी निकाले बालू से, छानना स्टार्ट करो, फिर प्योरीफाइड करो, तो चांदी कम मिलेगी, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। पहला तो क्या होता है? मिनरल। क्या होता है? मिनरल। अर्थ के अंदर, इनसाइड अर्थ, जो मटेरियल्स, जो मेटल्स, जो मटेरियल्स हमें कहाँ मिलता है? अर्थ के इनसाइड से, अर्थ के गर्भगृह से, पृथ्वी के अंदर से, उसे क्या बोलते हैं? मेटल्स। उसे क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलेंगे? खनिज। क्या बोलेंगे उसे? खनिज। और खनिज के लिए क्या बोलते हैं? मिनरल। इसमें कोई डाउट? अब इसके बाद में कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि कम मात्रा में और कम खर्चे में अधिक मात्रा में मिलते हैं। कम खर्चे में अधिक मात्रा में मिलते हैं, उनको बोलते हैं और। क्या बोलते हैं? और। क्या बोलेंगे? और। उनको क्या बोलेंगे? और। कम खर्चे में अधिक मात्रा में मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? और। क्या बोलेंगे? और। और का मतलब उन्हें बोलेंगे आयस। क्या बोलेंगे? आयस। तो आयस की डिफिनेशन क्या हुई? जो कम खर्चे में अधिक मात्रा में प्राप्त हो, उन्हें क्या बोलेंगे? और। क्या बोलेंगे? और। आयस। क्या बोलेंगे? आयस। और मिनरल क्या हो गया? अधिक खर्चे में कम। मिनरल हो गया जो अर्थ से जो मटेरियल निकलता है वो सब क्या है? तो क्या और से मिनरल होते हैं कि नहीं होते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए और से मिनरल होते हैं। प्रत्येक कोर्स क्या होता है? मिनरल होता है, क्योंकि वो भी कहाँ निकला? अर्थ से निकला है। क्या ईच मिनरल्स और होते हैं? नहीं होते हैं। प्रत्येक मिनरल और से नहीं होता है, प्रत्येक और मिनरल्स होता है। नहीं बात समझे? देखिए ये यहाँ पर मिनरल है। क्या है? मिनरल है। ये सब कहाँ से निकलता है? अर्थ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अर्थ से निकलता है। और से भी कहाँ से निकलता है? अर्थ से निकलता है, पृथ्वी से निकलता है। लेकिन इसमें सब जो भी निकला अर्थ के अंदर से वो सब क्या होगा? मिनरल्स। लेकिन जो ज़्यादा शुद्ध होगा, ठीक है ना, जो कम खर्चे में निकलेगा अर्थ के अंदर से, उसे क्या बोलेंगे? ओर्स। क्या बोलेंगे? ओर्स। ठीक है। आयस। क्या बोलेंगे उसको? आयस। जो कम खर्चे में निकलता है ज़्यादा मात्रा में, उसे क्या बोलते हैं? आयस। ओर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईच ओर्स इज मिनरल। प्रत्येक आयस क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं, ठीक है ना। अब इसका क्या करते हैं? देखिए इसमें जैसे पेट्रोल निकालने गए तो पेट्रोल नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं क्रूड आयल, मतलब कच्चा आयल, कच्चा तेल। क्या बोलते हैं? रा आयल, ठीक है ना। कच्चा तेल। कच्चा तेल क्या होता है? इसको कच्चे तेल पे ले आते हैं, सऊदी अरब के कुओं से निकलता है, ठीक है ना। अब जहाँ पे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में जहाँ पे युद्ध चल रहा है,
एक वहाँ पे एक जगह क्रोमिया, क्या है यूक्रेन में क्रोमिया। अब युद्ध क्यों चल रहा है? क्रोमिया में तेल के कुएं हैं, ठीक है ना। अब जब रूस 19 भागों में टूटा था, उन लोगों की आगे हिस्ट्री पढ़नी है, रूस 19 भागों में टूटा था और रूस को टूट के 19 देश बने थे। अब क्रोमिया में तेल के कुएं, क्रोमिया भाग है यूक्रेन का द्वीप है, जैसे भारत का आइलैंड है, ठीक है ना। जब दादरा नगर हवेली है, वैसे उसका क्रोमिया द्वीप था, ठीक। अब है रूस का ही भाग, जिससे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ। हम लोगों का कश्मीर विवाद है, भाई कश्मीर है भारत का ही, लेकिन ले कौन रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का ही है। अब वहाँ पे लोगों पे जुर्म करना स्टार्ट करते हैं कोई, ठीक है ना, पाकिस्तान में जुर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या चिल्लाएंगे कि आओ भारत मुझे बचाओ, ये तो हमारे ऊपर जुर्म डाल रहा है। जैसे हो रहा है, चल रहा है, जैसे बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहाँ मुस्लिम बहुत जुर्म डालते हैं इंडियन के ऊपर, मतलब उन्हीं बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो भारतीय हैं। वो कहते हैं मुझे आज़ाद करो, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रहने नहीं दे रही है। तो ये ऐसा ही वहाँ पे क्रोमिया में, तो क्रोमिया पे रूस भी अधिपत्य जमाए हुए हैं और यूक्रेन भी जमा है। अब यूक्रेन का तेल कच्चा लेता है और किसको भेज देता है? अमेरिका को, नाटो देशों को, यूरोप और यूरोपियन को, अमेरिका को, इंग्लैंड को। और जो भी खेल होता है, ये सब सारा खेल किसके लिए होता है? तेल के लिए होता है। देखिए अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, किसमें किया? जब सद्दाम हुसैन तब इराक पे कब्जा किया, इराक पे कब्जा किया, वहाँ का तेल निकाल लिया, सब शांत हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही अब रूस लड़ रहा है और यहाँ के तेल के लिए। पहले अमेरिका वाले चाहते थे कि तेल हमें मिले और पूरा पाइपलाइन बिछा दिए। कौन? ये यूक्रेन वाले, ठीक है ना, क्रोमिया में पूरा पाइपलाइन बिछा के भेज रहे थे, यूरोप बेच रहे थे सस्ते में पेट्रोल, जो कच्चा आयल था। अब रूस चाहता है कि नहीं ये मेरे अधिपत्य में, तो रूस ने उस पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कभी कभार ये गोलाबारी करके ले जाते थे। तो इसलिए रूस और यूक्रेन की चल रहा है क्रोमिया के चक्कर, ठीक है ना। तो ठीक कर रहा है रूस, मार रहा है दौड़ा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ऐसे ही वो मिला पेट्रोल, अब जो कच्चा आयल मिला, तो अब उसको क्या करेंगे? एकदम ऐसे मिल के गाड़ी में चल दे, नहीं, उसका प्योरीफाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्योरीफाइड। तो उसमें जो अशुद्धियाँ निकलती हैं, यदि आप चाहते हैं कि गाला किसे कहते हैं, गाला को इंग्लिश में कहते हैं स्लैग, क्या कहते हैं? स्लैग, मतलब जो इम्प्योरिटी होती है, इसमें जो ओर्स की इम्प्योरिटी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग। जो आयस की अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्लैग। स्लैग क्या है? आयस की अशुद्धियाँ क्या है? स्लैग कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्लैग। ये बच्चा आप की बुक में सब दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब लिखा हुआ तो आप लिख तो लेंगे, ये केवल समझने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपका आता है कि इसको प्योरीफाइड कराना है। क्या कराना है? प्योरीफाइड, ठीक है ना। आयस का सांद्रण, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओर। इसके बाद आता है आयस का सांद्रण, आयस का सांद्रण, आयस का सांद्रण। सांद्रण क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओर, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओर, और आयस का सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या? प्योरीफाइड करना। क्या करना? प्योरीफाइड करना। देखिए समझिएगा, जब समझिएगा जो भी खनिज, जो भी और खान से, माइंड से, इससे माइंड क्या होता है? जो गड्ढा होता है, बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है, उसके अंदर से निकलवा जाता है। पृथ्वी के अंदर जो गड्ढा किया जाता है, जहाँ पे कोयला निकलता है, हीरा निकलता है और लेड निकलता है, लोहा निकलता है। माइनिंग और रेड होल माइनिंग में अंतर क्या है? किसमें? माइनिंग और रेड होल माइनिंग। माइनिंग एंड ग्रेड होल माइनिंग। ग्रेड होल माइनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, उसमें बहुत अंदर तक जाते हैं। उसमें पहले जिससे कोयला है, कोयला निकला और कोयले के बाद में उसी के नीचे पेट्रोलियम आया था, पेट्रोलियम निकाल दिया और
चीज़ गैस थी, ठीक है ना। और जब जैसे गैस निकली तो एकदम बदबू आती है, ठीक है ना। जिनको जो लेबर काम करते हैं तो बहुत तेज भागते हैं, और नहीं भाग पाते हैं तो उसी के अंदर गैस, पहले जो पुराने टाइम पे जब इंडिया में ये सब खुदाई होती थी तो बहुत से लोग मर जाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें अलार्म लगा रहता है, अलार्म लेके जाते हैं, और जैसे गैस रिसीव होने वाली होती है, रिसाव होने वाली होती है, वैसे सब भाग खड़े होते हैं ऊपर के कि भागो भागो गैस निकलने वाली है, ठीक है ना। जो खुदाई करते करते। और क्या बोला दूसरा, रेड होल माइनिंग। इसे बोलते हैं ग्रेट पॉइंट माइनिंग, ठीक है ना। और इसके बाद में आप समझिएगा तो आयस का शानदार कंस्ट्रक्शन ऑफ द और, ठीक है ना। अब और का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, मैंने बताया कि और में क्या क्या होता है। जिससे खुदाई किया, कोयला खोदा, उड़ीसा में, उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ पर लोहा निकालता है, कच्चा लोहा मिलता है। क्या मिलता है? कच्चा लोहा। इंडिया में कच्चा लोहा मिलता है उड़ीसा में, और उड़ीसा में और झारखंड में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है और झारखंड में पाया जाता है। और आपसे पूछे सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो आपने बताया कि उड़ीसा में, ठीक है ना। और प्योरीफाइड भी वहीं पे होता है, वहाँ पे ही एकदम शुद्ध बनाया जाता है क्या, लोहा, ठीक है ना। शुद्ध लोहा नहीं मिलता है, ठीक है ना। अभी बताएं कि लोहा किस कारण मिलता है, आप समझिए। जब आयस के जब साधारण करते हैं तो आयस से क्या मिलता है, देखो मिट्टी होगी, क्या होगी, मिट्टी, ठीक है ना। मिट्टी को अर्थ पार्टिकल कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्थ पार्टिकल। क्या मिलेगा, मिट्टी, अर्थ पार्टिकल, कंकड़, क्या होगा, कंकड़, कंकड़, मिट्टी, कंकड़। आप जैसे आपको सोना मिल रहा है, प्योर सोना नहीं मिलेगा, प्योर सोना मिलेगा तो आपको खुद लाएगा, ठीक है ना। अब उसी में मिट्टी मिली हुई है, सोना का बहुत मात्रा कम है, उसमें क्या मिली हुई है, मिट्टी मिली है। तो उन सबको कैसे करते, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओर, ठीक है ना। वो सब क्या करते हैं, अशुद्धियाँ निकालते हैं, क्या करते हैं, अशुद्धियाँ निकालते हैं। हिंदी में लिखा है इसमें, आयस खानों से निकाले जाते हैं, तब उसमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने के पत्थर आज अवदब मिले रहते हैं। इन अपद्रव्यों को अधात्री, क्या कहते हैं, अधात्री, जो अपद्रव्य मिले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अधात्री। क्या बोलेंगे, अपद्रव्य पदार्थ को क्या बोलते हैं, अधात्री। अधात्री को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग, क्या बोलते हैं, स्लैग, क्या बोलते हैं, स्लैग। अब यहाँ पे गैंग बोल रहे हैं, गैंग क्या बोलते हैं, गैंग। गालक को स्लैग बोलते हैं, गैंग इसे क्या बोलते हैं, अधात्री को गैंग, क्या बोलेंगे, गैंग, ठीक है ना। GANGUE, क्या बोलेंगे, गैंग्स, क्या बोलेंगे, गैंग्स। और क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। गैंग बोलेंगे या मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, गैंग बोलेंगे या मैट्रिक्स। जो अशुद्धियाँ मिलती हैं उन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका हमें शुद्धिकरण करना, क्या करना है, प्योरीफाइड करना, क्या करना है, प्योरीफाइड। तो पहला प्योरीफाइड करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सा, गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक या पृथक्करण विधि। कौन सी विधि बच्चा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या सी विधि कराएगी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको जरूर बंद करना। आपसे पूछा जाए इसमें कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में किन ओर्स का प्योरीफाइड करते हैं, किन ओर्स का प्योरीफाइड करते हैं। ओर्स माने क्या होता है, आयस। किन आयस्कों का शुद्धिकरण का, किनका कराते हैं, SnO2 का और Fe3O4 किसका कराते हैं, Fe3O4। अब ये ऐसा नहीं कि 1 किलो निकाला उसमें लोहा, Fe3 क्या है, लोहा है, आयरन है, क्या है, आयरन है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। अब 1 किलो निकाला कुछ निकले है, ऐसा नहीं है। और जब खुदाई होती है तो कुंटलों निकलता है, टनों निकलता है, कैसा निकलता, टनों निकलता है।
अब उसको क्या किया, उसको पहले तोड़ा जाता है। अब तोड़ने के लिए आदमी लगेगा, तो लगेगा, मशीन में रखा जाता है, मशीन में रखा, मशीन ऊपर से जैसे डंपर होता है ऊपर से मारा, टक से टूट गया, फिर उसको और तोड़ा गया। पहले मोटे बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ा गया, जो निकला उसे तोड़ा गया। अब तोड़ के मशीन में डाल के क्या कर दिया गया, चला दिया गया। इसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं ऐसे तोड़ा गया। इसके बाद में उसको पीस दिया गया, ठीक है ना, क्या किया गया, पीसा गया, ठीक है ना। अब पीसा, अभी क्या कहेंगे पीसे को, मतलब इसको महीन चूड़ किया गया, ठीक है ना, लाइक फ्लोर आटे की तरह, ठीक है ना, लाइक सैंड, उसको इतना महीन तोड़ा गया, इतना बारीक तोड़ा गया, सैंड के तरीके से। कैसे, सैंड के तरीके से। जब सैंड के तरीके से इसको तोड़ा, इसके बाद में एक कड़ा में भर दिया गया, गड्ढे में, ठीक है ना, बेटा लार्ज टब, मतलब गहरे गड्ढे में इसको भरा गया। इसके बाद में उसमें पानी डाला, इसको पहले बंद किया, ये बंद किया, पानी डाला, ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से इसमें पानी डाला और इसको मशीन से इसको खूब खड़बड़ा दिया, ठीक है ना, और दिया, ठीक है ना, जैसे मत दिया। तो इसमें क्या था कि सारा जो मटेरियल था, जो SiO2 था, Fe3O4 था, ऑट गया, और ऑट के ये ऐसे इसको खोल दिया गया, इसको ऐसे गिरा दिया गया। जब इसको ये ऐसे आया, ये पानी में मिल गया, मिक्सअप हो गया, तो इसमें जो हैवी मटेरियल होते हैं, कंकड़ वगैरह, वो यहाँ रह गए। इसके बाद पानी इधर आया, यहाँ पे गड्ढा था, ठीक है ना, इसमें कुछ मेटल्स रह गए, वहाँ से जो अशुद्धियाँ थी, ठीक है, इम्प्योरिटीज थी, इसमें रह गई। इसके बाद नीचे आया और आके लास्ट में एक और टब था, उसमें से क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया, इसको इसमें कलेक्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज थी, ठीक है ना, इससे सैंड था, कंकड़ था, ठीक है ना, सैंड थे, मिट्टी थी, वो क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है ना, उससे हम लोगों ने दूर कर लिया, ठीक है। इसे डस्ट, कैली, पेबल्स, स्टोन्स, इनको इस मेथड से दूर कर, बस समझ में। इसके बाद में जब ये प्यूरिफाइड हो जाता है, तो इसको अब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, समझे, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से दूर करते हैं। मतलब जैसे लोहा आया, उसको लोहे को निकालना, किसको सानना है, लोहे को सानना है, और लोहे में क्या लगा, मिट्टी क्या है, मिट्टी है। तो लोहे को साफ करने का सबसे बेस्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक सेपरेशन। अब बच्चा मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, एक पुली बनाइए, पुली, और एक ये पुली बनाए। अब आटा वाली चक्की देखिए तुम लोगों ने, इस पे पुली चढ़ी होती है, ठीक, और ये यहाँ पे एक पीपा लगा, ऐसा, ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब इसमें Fe3O4 के माइन चूड़ को डालें। जब माइन चूड़ डालेंगे तो माइन चूड़ कहाँ गिरेगा, इस पहिए पे गिरेगा, और यहाँ रख दिया मैग्नेट, क्या रखा, मैग्नेट, इधर रख दिया मैग्नेट, ये गिरेगा तो ऐसी जगह, अच्छा, यहाँ रखा मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, चुंबक, क्या रखा, चुंबक, इसीलिए इसे चुंबकीय पृथक्करण मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोलेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब इसमें क्या होता है, जब भी बहुत तेज घूमेगा, तो
इसके साथ में और आएगा, ऐसे साथ में आएगा। अब जो इम्प्योरिटीज होगी कहाँ गिरेगी? दूर जाके गिरेगी, गिरेंगे नहीं गिरेंगे। अब मैग्नेट आयरन क्या करेगा? घसीट लेगा अपने साइड में। तो आयरन जो मटेरियल है वो कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा आयरन मटेरियल। और स्लैग कहाँ गिरेगा? स्लैग बोले जाएगा गैंग को बोला, क्या बोला? गैंग। अशुद्धि कहाँ गिरेगी? दूर गिरेगी। अशुद्धि कहाँ गिरेगी? दूर गिरेगी। और सब कहाँ गिरेंगे? पास में गिरेंगे। अशुद्धियाँ कहाँ गिरेंगी? दूर गिरेंगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो इस मेथड से इसे क्या करते हैं? प्योरीफाइड करते हैं। ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोलते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इंग्लिश में थोड़ा लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड ग्लैमिनेशन। क्या बोलेंगे? ग्लैमिनेशन। ठीक है ना? हिंदी में लिखा है, जब अयस्क चुंबकीय होता है, कैसा होता है? चुंबकीय होता है, तो उसमें आयरन मिला हो। जब अयस्क चुंबकीय होता है तथा अन्य पदार्थ अचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? अचुंबकीय होते हैं। तब चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको आयरन का प्योरीफाइड करना है, बाई चांस आयरन का करना है, और उसमें अदर इम्प्योरिटीज मिली हुई। कौन सी मिली है? अदर इम्प्योरिटीज मिली। अदर इम्प्योरिटीज में क्या क्या मिला है? मान लेते हैं आयरन मिला है। क्या मिला है? आयरन है, मिट्टी कंकड़ है, ठीक है ना, स्टील है, कॉपर है, जिंक है। तो वो सब कहाँ गिरेगी? दूर गिरेगी। आयरन इधर गिरेगा, तो आयरन निकाल के अलग करने का। अब सपोज करो हम एल्युमिनियम को प्योरीफाइड करा रहे हैं। किसका प्योरीफाइड करा रहे हैं? एल्युमिनियम का। तो अब हम मैग्नेट रख देंगे। मैग्नेट अब आयरन क्या होगा? इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, तो कैसा होगा? अशुद्धि के रूप में होगा। जब हम एल्युमिनियम से एल्युमिनियम फाइंड कर रहे होंगे, एल्युमिनियम अयस्क से, किससे? एल्युमिनियम अयस्क से, एल्युमिनियम और से हम एल्युमिनियम फाइंड करना है। उसमें आयरन की इम्प्योरिटीज दिखी, जिसमें आयरन भी है। अब उसे अलग करने का जो मेथड होगा, वो मेथड क्या होगा? इसी से, अब इसे सिलेक्ट नहीं बोलेंगे, अब ये सिलेक्ट कहाँ हो जाएगा? गैंग ये होगा, गैंग ये होगा, और ये क्या होगा? गैंग। इसे गैंग बोलेंगे। और अब ये क्या कहलाएगा? ये एल्युमिनियम अयस्क कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। अब ये क्या कहलाएगा? ये ओस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओस कहलाएगा, जिसके प्योरीफाइड करना होगा। बात समझ में आ गई? तो हम मैग्नेटिक या सॉरी मैग्नेटिक से, किससे? मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड से, किससे? मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड से, किससे? मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, जो मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी को जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का गुण रखता होगा, उसको हम बाहर कर सकते हैं, है ना? कि कॉपर और एल्युमिनियम करना तो थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? देखो झाग ग्राउंड में क्या होता है? एक बड़ा सा टब लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा सा टब लेते हैं, ठीक है ना? एक बड़ा सा टब लेते हैं, एक बड़ा सा टब लिया। एक बड़ा सा टब लिया, ठीक है ना? एक बड़ा सा टब। इसमें एक पाइप डाला, इस टाइप का, ध्यान देना। और इस पाइप से एक पाइप निकाला, पाइप इसमें होल कर दिया। पाइप में क्या था? होल। इसमें इसको जो इससे जो प्योरीफाइड कराते हैं, किसका कराते हैं? कॉपर पैराइड। किसका कराते हैं? कॉपर पैराइड। किसका प्योरीफाइड कराते हैं? Cu Fe2
CuFeS2 कॉपर। बच्चा इंग्लिश में भी यही होगा, और आप इंग्लिश में लीजिए कॉपर पैराइड। पैराइड इसे आप इंग्लिश में लीजिएगा पैराइड, कॉपर पैराइड CuFeS2। और इसमें किसका कराते हैं? ग्लैना, मतलब सिल्वर का। किसका? सिल्वर ग्लास। किसका? सिल्वर ग्लास। किसका कराते हैं? सिल्वर ग्लास का। एक कराते हैं, या तो कॉपर पैराइड कराएंगे या सिल्वर ग्लास का, लेकिन हम लिख सभी दे रहे हैं। या तो किसका कराएंगे? कॉपर पैराइड का कराएंगे। किसका कराएंगे? कॉपर पैराइड का, या सिल्वर ग्लास Ag2S। Ag2S किसका कराएंगे? Ag2S। इसे क्या बोलेंगे? सिल्वर ग्लास। क्या बोलेंगे? सिल्वर ग्लास। या तो इसका कराएंगे CuFeS2 का। इसका कराएंगे CuFeS2 का, या किसका कराएंगे? सिल्वर ग्लास का, या किसका कराएंगे? ग्लेना का। किसका कराएंगे? ग्लेना। क्या? ग्लेना, ठीक है ना? ग्लेना, ग्लेना किसका कराएंगे? ग्लेना। ग्लेना क्या होता है? PbS। क्या क्या कहलाता है? PbS। PbS से क्या बाहर निकालते हैं? लेड। क्या निकालते हैं? लेड। कॉपर फाइंड करते निकालते हैं, कॉपर फाइंड करते, क्या फाइंड करते हैं? कॉपर फाइंड करते हैं। सिल्वर ग्लास क्या फाइंड करते हैं? सिल्वर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? सिल्वर। अब यस क्या है? सल्फर। यस क्या है? तो इसमें देखो सभी में यस लगा हुआ है, यानी किस प्रकार के ओर्स का प्यूरिफाइड कराते हैं? इसमें सल्फर हो, क्या हो? सल्फर टाइप का जो ओर्स होते हैं उसका क्या कराते हैं? प्यूरिफाइड कराते हैं। क्या कराते हैं? कैसे कराते हैं? इसके अंदर पानी भरते हैं, इसको डाल के किसी एक मटेरियल को, एक बार ध्यान रखिएगा, किसी एक मटेरियल को डालेंगे। ये नहीं कि सारे मटेरियल भर दो एक ही साथ में, ठीक है ना? तो सब गड़बड़ा हो जाएगा। केवल एक मटेरियल इसमें भरा, और एक मटेरियल भर के क्या भरेंगे? इसमें वाटर। क्या भरेंगे? इसमें वाटर। क्या भरा इसमें? वाटर। क्या भरा? वाटर। वाटर क्या बोलते हैं? H2। क्या बोलते हैं? H2। इसमें क्या डालेंगे? वाटर डालेंगे। वाटर क्या होता है? H2। क्या डालेंगे? H2, ठीक है ना? और इसमें डालते हैं चीड़ का तेल। किसका तेल डालते हैं? चीड़ का तेल। किसका तेल डालते हैं? चीड़ का तेल। ये पानी भरा हुआ है, H2 बीच में लिख दे रहा है, ये सब H2O है। क्या है? H2O प्लस चीड़ का तेल। बच्चा आप इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो अंग्रेज हैं, वो क्या करें कि आप सीधा इंग्लिश में देख लें, ठीक है ना, कि चीड़ का तेल क्या इंग्लिश क्या होती है, और फिर उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना? चीड़ का तेल यूट्यूब से या आप डिक्शनरी से चीड़ का तेल की इंग्लिश देखिएगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है ना? चीड़ का तेल डालेंगे, ठीक है ना? और इसको अच्छे से मिलाएंगे। क्या करेंगे? अच्छे से मिलाएंगे। चीड़ का तेल, पानी और एक चीज का पैराइड डाला और इसे से घोल दिया और घोल के खलबड़ा दिया, ठीक है ना? और खलबड़ाने के बाद क्या किया? ये पाइप लगी, पाइप क्या लगी है? इसे वायु भेजी। क्या भेजी? हवा। क्या भेजी? एयर। क्या भेजेंगे इसको? एयर। जब एयर भेजेंगे पानी के अंदर, तो जो पानी के अंदर फेना जैसा बनता है, फेना, ठीक है ना, जिससे क्या बोलते हैं? झाग। क्या बोलते हैं? झाग, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? झाग। तो इसमें बनेगा झाग। अब इंग्लिश क्या बोलेंगे? फोर्थ। क्या बोलेंगे? फोर्थ। क्या बोलेंगे? फोर्थ। इसमें क्या बनेगा? फोर्थ। क्या बनेगा? फोर्थ। ये फोर्थ बन गया, ठीक है ना? फोर्थ, ठीक है ना? ये क्या है? ये झाग। पाइन ऑयल बोलते हैं चीड़ को। अच्छा, पाइन ऑयल, ठीक है। H2 के साथ क्या डालेंगे? पाइन ऑयल। हमें भी लगा था पाइन ऑयल, ठीक है ना? फोर्थ डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें? फोर्थ बनेगा। क्या बनेगा? फोर्थ। झाग बनेगा। क्या बनेगा? झाग बनेगा। बच्चे देखिए इधर समझिएगा, झाग क्या है? झाग को निकाल लेंगे और निकाल के सुखा देंगे। क्या कर देंगे? प्योरीफाई हो गया, झाग बना, झाग को निकाला, सुखाया, प्योरीफाइड हो गया। किसी बिल में सर वो तो एयर वगैरह में उड़ जाएगा ना, तो समझ में नहीं आएगा। ये एयर डालेंगे, पहले पानी भरा था अंदर खूब, ठीक है ना? कॉपर पैर खोलना है खूब, ठीक है ना? फूंक मारा, जब फूंक मारा ये अंदर, ये पाइप कहाँ अंदर है, तो हवा यहाँ जाएगी, ऊपर ऊपर आएगा और ऊपर झाग बन जाएगा, जैसे पानी बुलबुला बन जाए समुद्र का। जैसे समझो ऐसा झाग, ऐसा नहीं मारते खूब ये
उड़ के बाहर चला जाए। ये समझिए बेटा इधर यहाँ इस पाइप पे फूंक मारते, पाइप के अंदर तो नीचे जाएगा तो खौला देगा पानी को फूंक मारने से, तो क्या होगा दाग ऊपर जमा जाएगा। कहाँ जमा होगा? फोर्थ पोटेंशियल का ऊपर मिलेगा, इसको निकाल लेते हैं, सुखा लेते हैं। देखो प्रिपेयर्ड हो गया। इतना सिंपल मेथड है। तो ये भी बताते हैं किसका किसका होता है, ठीक है ना, किसका किसका होता है। तो कॉपर पैराइड का होता है, ग्लेना का होता है, सिल्वर ग्लास का होता है, ठीक है ना। होता उसी का है जिसमें सल्फर की शुद्धियाँ, किसकी शुद्धियाँ हो, यस बार क्या होता है सल्फर, जिसमें किसके शुद्धियाँ हो, इसमें किसकी गैस हो, गैंग, किसकी गैस हो, सल्फर की, किसकी गैंग होनी चाहिए, सल्फर की। बात खत्म हो गई। तो कितना सिंपल था। तो आप देखिएगा इसमें ये बात्या भट्टी का फिगर है, ठीक है ना, किसका फिगर है, बात्या भट्टी का। इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोलेंगे? ब्लास्ट फर्नेस। बात्या भट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोलेंगे? फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। हिंदी में बोलेंगे बात्या भट्टी। क्या बोलेंगे? बात्या भट्टी। आप समझिएगा इसमें होता क्या, इसे इसमें सल्फर की इम्प्योरिटीज होती है। किसकी इम्प्योरिटीज होती है? सल्फर की। अब सल्फर की इम्प्योरिटीज किसमें होती है? कॉपर पैराइड में। किसमें होती है? कॉपर पैराइड में होती है। सिल्वर ग्लास में होती है। किसमें होती है? सिल्वर ग्लास में होती है। किसमें होती है? ग्लेना में होती है। किसमें होती है? ग्लेना में। बच्चा समझिएगा कॉपर पैराइड, सिल्वर ग्लास और ग्लेना। कॉपर पैराइड क्या होता है? इसमें बात्या भट्टी के द्वारा किसकी इम्प्योरिटीज दूर की जाती है, जिसकी इम्प्योरिटीज दूर की जाती है उसे भर्जन मेथड क्या बोलते हैं? भर्जन क्या बोलते हैं? भर्जन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? भर्जन। चलो ना, क्या बोलेंगे? भर्जन मेथड। समझिएगा बेटा इसमें क्या लिया? कॉपर पैराइड। क्या लिया? कॉपर पैराइड, पैराइड, कॉपर पैराइड लिया। क्या लिया? कॉपर पैराइड, CuFeS2। नेक्स्ट चलेंगे ग्लेना। क्या लेंगे? ग्लेना। ग्लेना क्या क्या होता है? ग्लेना बोलिए। ये एक नंबर पे पूछ देता है कि ग्लेना का फार्मूला क्या होता है? PbS। क्या होता है? PbS। पूछ लेता है कॉपर पैराइड क्या होता है, तो CuFeS2, ठीक है ना। पूछ लेगा कि सिल्वर ग्लास क्या है? क्या है? सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास। सिल्वर को सिल्वर ही बोलते हैं इसमें, है ना। सिल्वर ग्लास क्या होता है? AgS। क्या होता है? AgS। इसकी शुद्धियाँ करते हैं। इसमें इसको कैसे प्यूरिफाइड करते हैं? एक बड़ी सी बात्या भट्टी लेते हैं, बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस। और तुम लोगों ने देखा होगा ब्लास्ट फर्नेस है, मान लेते हैं आपने ईंटा पकाने वाला भट्टा देखा है, तो उसमें जो चिमनी लगी होती है इतनी बड़ी, ठीक है ना। अब चिमनी जब यहाँ पर टेम्परेचर 400 होता है स्टार्टिंग में, लास्ट में कितना 1500 टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर ऊपर कोई चढ़के डालने जाएगा क्या? चढ़के नहीं डाला जाएगा। इस प्रकार ये जो तुम्हें चोटी से दिख रही है, चोटी नहीं है, ये आले बने हुए हैं। इनमें क्या भर देते हैं? इसमें कॉपर पैराइड भरते हैं, CuFeS2। क्या भरा? CuFeS2। इसमें चेन लगी है, इस चेन से इसको छोड़ दिया। इसको जैसे पानी भरते हैं, देखा था जो बचपन में फिल्म देखा होगा, ऐसे से पानी भरते हैं, ठीक है ना, रस्सी से। तो रस्सी टाइट लगी, इसको जैसे रस्सी कैसे खींचा, ठीक है ना, इस पर आलो में डाला ऊपर दूर से और इसको छोड़ दिया, तो नीचे जाएगा। ये जब भी नीचे जाएगा धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एक गल जाता है। कैसे हो जाता है? देखो आप समझिएगा, ईच पार्टिकल्स मतलब जो भी मेटल्स हैं सब गलते हैं, यहाँ तक मिट्टी भी गलती है। आपने मिट्टी गलती देखी है? क्योंकि ईंटा बनाया जाता है, सीधा बनाया जाता है। इसके बाद में जब भट्टे में पकाया जाता है, जब भट्टे में पकाया जाता है, ईंटों के बीच में बालू भर देते हैं, सैंड भर देते हैं, या ऐसा मटेरियल भर देते हैं क्योंकि बीच गैप ना रहे। लेकिन कुछ ईंटों के बीच में जब गैप रह जाता है, जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं, तो ईंटों को पहले तय लगाया जाता है, कच्ची ईंटों का तय लगाया जाता है। कच्ची ईंटों का तय लगा दिया, उसके ऊपर मिट्टी राख डाली जाती है। राख डाली जाती है तो राख का जो गैप होता है बढ़ जाता है, इसका पकाया जाता है। इसके बीच गैप रह जाता है
तो ईंट जब पकाई जाती है तो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। क्या हो जाती है? पिघल जाती है। और पिघल जाती है, गैप है तो इधर उधर चली जाएगी, तो देखिए कोई ईंटा टेढ़ी मेढ़ हो जाती है, इसीलिए टेढ़ी मेढ़ जाती है। अदरवाइज जिसमें गैप नहीं रहता है वो ईंटा सीधा निकलता है, ठीक है ना। ऐसे ही इन सबका किसमें कहा जाता है? बात्या भट्टे में कहते हैं। किसमें कहा जाते हैं? बात्या भट्टे में। इसके एक मुख्य बात ये होती है कि ये वायु की नियंत्रित मात्रा है, ठीक है ना। इसमें ये जो ये हाथ से दिख रहे हैं आपको, इसमें क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। इसे क्या बोलते हैं? ट्यूबर। क्या बोल देंगे? ट्यूबर। क्या बोलेंगे? ट्यूबर। क्या बोलेंगे? सॉरी ट्यूबर। क्या बोलेंगे? ट्यूबर। हिंदी गलत लिख देते हैं, ट्यूबर, ठीक है ना। इसमें क्या लगे? तो ट्यूबर लगे। क्या लगे? ट्यूबर। और ट्यूबर क्या वाला होता है? एयर भरी होती है। क्या भरी होती है? इसमें एयर होता है। क्या होता है इसमें? एयर। क्या होगा इसमें? एयर होगा। क्या होगा बच्चा? एयर होगा। अब जो शुद्ध धातु होगी यहाँ पर प्योर मेटल। क्या? प्योर मेटल। अब प्योर मेटल्स क्या बच्चा समझेगा? यदि आप कॉपर फेराइड डालेंगे तो कॉपर मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। यदि आप गलाना डालेंगे तो लेड मिलेगा। यदि आप सिल्वर ग्लास डालेंगे तो हमें सिल्वर मिलेगा प्योर, ठीक है ना। और इम्प्योरिटी वाली जो पाइप होती है ऊपर लगी होती है, यहाँ से इम्प्योरिटी बाहर निकलेगी। इम्प्योरिटी क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलेंगे? गैंग। इम्प्योरिटी को अशुद्धि क्या बोलेंगे? गैंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल। मल का मतलब मैल। गंदगी होती करेगी, इसका रगड़ रगड़ ना है सारा मैल छुड़ा, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? धातु मल। क्या बोलेंगे? धातु मल, ठीक है ना। तो धातु का जो मैल होता है, गंदगी होती है, इससे बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। बात समझ गई। और जो पिघली हुई धातु कहाँ मिलेगी? प्यूरिफाइड यहाँ कर लेते हैं, जो नीचे लगा होता है धातु मल। इसे और क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? और मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। CuFeS2। CuFeS2। अब इसमें क्या मिलाते हैं? एयर। क्या मिलाते हैं? एयर। और एयर क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या मिला दिया? ऑक्सीजन मिला दिया। क्या मिलाया? ऑक्सीजन मिला दिया। तो Cu2S अलग हो गया। क्या? कॉपर Cu2S, कॉपर सल्फेट अलग हुआ। Cu2S अलग हुआ प्लस और क्या बना? इसके बाद में 2FeS अलग कर लिया, 2FeS अलग किया। अब क्या बचा बताइए? SO2। क्या बचा? SO2। 2SO2 अलग किया। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा? 4 हो गया, तो 2 यहाँ मिला लो, 2SO2 अलग हो गया। 2SO2 अलग हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से सॉरी 2SO2 नहीं, SO2 रहेगा। क्या रहेगा? SO2 रहेगा, क्योंकि सल्फर यहाँ पे कितना? 2 है। कितना है? 2 है, तो SO2 अलग कर लिया। सल्फर कितना? देखिए 2 दूनी 4 सल्फर है, 1 सल्फर ये हो गया, 2 सल्फर ये हो गया, 2 1 3 1 4 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना? 2 है। कॉपर कितना? 2 है, तो कॉपर 2 है, ठीक है ना। आयरन कितना? 2 है, तो आयरन कितना? 2 है, ठीक है ना। तो ये भी क्या मिला? क्यूप्रिक, ये कॉपर पैराइड से भी क्या मिल गया? Cu2S मिल गया और FeS मिल गया, ठीक है ना। Cu2S को Cu2S, जो Cu2S मिला में इसको अलग निकाल लिया। Cu2S इसी में रिएक्शन हो रहा है। इसमें हो रहा है भट्टी में ही। पहले देखिए पहले हमने डाला यहाँ पर CuFeS2, इसमें एयर थी साथ में, तो Cu2S अलग टूट गया और FeS अलग टूट गया, ठीक है ना। Cu2S अलग टूटा और FeS अलग टूटा। जब Cu2S टूटा, ठीक है ना, तो Cu2S का हमने इसको भी आगे क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। कितने एटम ऑक्सीजन मिल गई? 2 एटम ऑक्सीजन मिल गई। कितने एटम ऑक्सीजन मिली? 2 एटम ऑक्सीजन मिली। जब 2 एटम ऑक्सीजन मिली, 3 एटम, तो क्या मिलेगा? 2Cu2O। क्या मिलेगा? 2Cu2O। क्या मिलेगा? 2Cu2O। और जो सल्फर था, तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। किसके रूप में? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ देखिए कि सल्फर कितना? 2 है, तो यहाँ कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। तो और ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 6 है, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 था, ठीक है ना। अब हमें मिला क्या? अब बात करते हैं FeS की। किसकी बात करते हैं? FeS की। FeS क्या? FeS। तो कितने FeS है? 2FeS, तो 2FeS ले लिया प्लस 3O2 लिया। कितना लिया? 3O2 लिया।
तब 3O2 लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा 2FeO, क्या हो जाएगा 2FeO, क्या आ जाएगा 2FeO प्लस क्या मिलेगा हमें 2FeO, क्या मिलेगा 2SO2, क्या मिलेगा बच्चा 2SO2, 2SO2। इससे हम लोगों को आयरन मिल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड क्या मिलेगा, आयरन मिला, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या उड़ जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा उड़ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। बात समझ आ गई। अब देखिएगा ये हाफ सर्फेस वाला, ये और बताते हैं सिल्वर ग्लास वाला। सिल्वर ग्लास में क्या होता है कि 4S 4A, अच्छा ठीक है, ये रिएक्शन आता है हमारे लिए, तो ये रिएक्शन हम लोग कर लेंगे। ये कॉपर पैड का प्योरीफाइड कराना होगा, क्या हुआ कॉपर पैड का प्योरीफाइड हुआ, और कॉपर पैड का प्योरीफाइड किसमें हुआ बाल्जर में, क्या बोलेंगे रेस्टोरिंग, क्या बोलेंगे रेस्टोरिंग, ठीक है ना। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।